दो नहीं करेगा तो मास्टर बोलेगा। कहाँ तक पढ़ाया था? हाँ, अवकल समीकरण आई कितनी घात की, कैसे पहचाना? कोटि कितनी है इसकी? 2 कोटि। बर्बाद छो भाई सामू ये जो समझे थे भाई ना मेस नाव करते ही मतलब मना तो कोटि भी 14 बता रहे और उसकी घात भी चाहे जो बता रहे, जबकि मैं 2011 से लड़ाई फिजिक्स भी कर रही हूँ और गणित भी कर रही हूँ। कोटि कितनी इसकी? एक आ गई कोटि। खाइनो कोटि को मतलब ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चलो अवकल समीकरण तक आ गए थे, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया था। सेकंड पे चलो आप, सरल आवर्ती दोलक का वेग, सरल आवर्ती दोलक का वेग, सरल आवर्ती, ये आवृत्ति है, मैं आवर्ती बोल रहा हूं, आवर्ती, दोनों में अंतर है, मैं ये बोल रहा हूं। ये जो तुम ये लिखते हो ना, ये तो न्यू होती है, ये तो न्यू एफ और एन, इसका मतलब होता है कि ऐसे गति कर रहा है वो इस टाइप से हार्मोनिक। ये तो फ्रीक्वेंसी है। ये तो जब मैं बोलूँ ना कण की आवृत्ति निकालो तब लगाना है इसको, तो ये आवृत्ति ये वाली आती है आवर्ती। चलो लिखो वेग, एक लाइन झूठ बोल दो फिर तो डेरिवेशन कर देंगे। लिखो हम जानते हैं कि सरल आवर्ती दोलक का त्वरण, सरल आवर्ती दोलक का त्वरण निम्न होता है। सरल आवर्ती दोलक का त्वरण क्या होता है? निम्न होता है। चलो मैं आगे आओ सर। अब त्वरण कहाँ से आया? ये था ना माँ d2x बाई dt स्क्वायर माइनस kx, दो बल लग रहा था ना, ये तो बाह्य बल उधर, अपवर्तन बल इधर, तो ये d2x बाई dt स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस kx। इसी को क्या लिखते हो तुम? इसी को क्या लिखते हो तुम? d2x बाई dt स्क्वायर बराबर को लिखते हो तुम dv बाई dt, और वही क्या होता है? a रखो सर, dv बाई dt, और इधर माइनस k बाई m, और ये x, चूंकि k बाई m को सर हम k बाई m को क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर। क्यों लिखा था? मास्टर के सपने में आया था। तो कि k बाई m की विमा निकालोगे वो इसकी विमा के बराबर, तब भी आप कहते हैं ना कि इसके बराबर ये माना, समझ ना, इधर की विमा बराबर उधर की विमा हमेशा के लिए। तो ये dv बाई dt और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब काटा कुटा हो रहा है सर, कैसे हो रहा है सर काटा कुटा? मैं इसको उधर लेके जाऊं, इसको उधर लेके जाऊं, या यहीं रखूं, तब भी देखो इधर वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष करना पड़ रहा है, और इधर क्या आ रहा है? एक्स। सट्टी नहीं आ रहा। तो और वैसे भी सुन लो आप, वेग दो चीज़ों का फलन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ से इधर, कुछ बातें 11वीं की याद रह गई तो अच्छी बात है, नहीं रही हो तो वो भी अच्छी बात है। इसमें मैं बोलूँ कि यहाँ से t/8 समय पर, t/8 समय पर वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। बोल दिया मैंने। इसका दुगना करो, t/8 का दुगना समय करो, t/4। t/4 पर कोई बोले सर इसका दुगना हो जाएगा, नहीं होएगा। याद करो तुम, जो तरंग होती है ना, तरंग प्रत्यावर्ती धारा की बात करो, प्रत्यावर्ती धारा का मान साइन से बढ़ता है, फिर साइन से घटेगा, विपरीत दिशा में चलेगा, फिर यही आएगा, यही चलेगा ना। तो मतलब प्रत्येक साइन की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 90, फिर 120 तक जाओगे, 180 तक भी जाओगे, तो प्रत्येक स्थान पर मान क्या आएगा? साइन का अलग अलग आएगा। तो इस एसएचएम में
एसएचएम हो रही है ना, तो कोई बच्चा यूं बोले कि प्रत्येक समय पर सर कण का वेग क्या होगा, अलग अलग, प्रत्येक समय पर कण का वेग क्या होगा, अलग अलग। समझ में आ रहा है? तो वेग किस किस का फलन हुआ, समय और टी का। वेग किसका फलन हुआ, समय व टी का, सॉरी समय व विस्थापन का, समय व विस्थापन एक्स व टी का। अब यहाँ इस एक्स कांस्टेंट होता तो मैं dt को इधर लिया था, पर एक्स क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, थोड़ी सी चालाकी खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। अब थोड़ा सा इधर देखो मेरी तरफ। एक तो ध्यान रखना तुम, इसी प्रकार में ये जो तरंग बनती है ना ये वाली, अब ये बहुत सारी जगह पर आएगी काम में। सर कौन सी, एक तो प्रत्यावर्ती धारा में आएगी, एक प्रगामी तरंग में आएगी, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़ेंगे 5 यूनिट में, ये तरंग है। फिर और बात करें तो v इक्वल टू क्या लिखते थे, v नॉट साइन ओमेगा टी, फिर क्या लिखते थे, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। साथ साथ भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, वो निर्भर करता है इस पर। और हम निकाल देते कि ये तात्क्षणिक मान की समीकरण है सर। तात्क्षणिक मान का मतलब किसी विशेष समय पर, अब किस समय पर ज्ञात करें वो टी रख दो, तो प्रत्येक समय पर इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ऐसे ही प्रत्येक समय पर जो वेग है ना, वेग किसका, एसएचएम कर रहे कण का, एसएचएम कर रहे कण का प्रत्येक समय पर वेग भी चेंज होता है, और प्रत्येक समय पर वेग भी अलग अलग होगा, और विस्थापन पर भी वेग भी क्या होगा, अलग अलग। तो वेग किस किस का फलन हुआ, विस्थापन और समय का। अब सर इसका क्या करें, बनाए कुछ ना कुछ, या तो इसको किस में चेंज कर लो, समय में, या चेंज कर लो इसको विस्थापन में। तो सर चेंज कैसे करें, गुणा करते हैं, इसी को गुणा करते हैं dx से अंश व वर्ग, कहाँ से आ गए अभी से, dx से अंश व हर में गुणा करने पर आओ dv बाई dx और dx बाई dt बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलो dx बाई dt क्या बनेगा, v, क्या बन गया, v dv बाई dx माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चल भाई उधर चल, v dv तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब एक बात बताओ सर, बोलो ये dv का ही सेटेगा समाकलन से, तो क्या कर दे, समाकलन करने पर इधर का तो v dv समाकलन का चिन्ह माइनस ओमेगा बाहर x dx, पक्का। ये क्या बनेगा सर, v स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर तो क्या लिखोगे x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट आएगा प्लस c, पक्का। लिखो यहाँ तक तो गांव से कौन कौन आता है, क्या गांव कितना दूर, बस वो लोटे लेके जाओ तेरा पढ़ती रहा 7-8 कोई बात। हे भगवान, चौथी यूनिट चल रही है, सबसे बड़ा पेपर भी है ये। एक तो ये मान लो 1 महीने का है, दूसरा भी 1 महीने का, एक महीने का नहीं है, 20-25 दिन का है EM वाला। तो उसके बाद टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर तुम कॉलेज में जाओगे पेपर देने। सीरीज पे कोई निर्भर नहीं रहे, नहीं नोट्सों पे रहे, बस डेरिवेशन कर जाके बार बार समझते रहे, करते रहे उनको। रोज जाने कौन सा प्रोग्राम चलाए ना तुम्हारे, हाँ तो बढ़िया उसमें नंबर आएंगे, टेंशन नहीं मतलब।
हो वही है जो इसे शकल दे के नंबर दे देते ना प्रैक्टिकल में, थोड़ा बहुत कुछ बता देते थे तुम, ऐसे चढ़ाएंगे वो। गलन बढ़ गई, कोई शर्म क्यों, जैसे टी शर्ट पहन के आ रहा हो फिर घर आ जाए बाद फूक खड़े होके फिर जाए में कुछ नहीं पड़ा, इससे बढ़िया तो घर से पेंट पुना रहा हो भाई, सापी वापी जो भी साल वाल ओढ़ रहा हो ना, गाती भी तो मारता हो गांठ लगाओ जा पैसा, छोटा बच्चा चाह ना तो माँ का तो वही चाल चा, मम्मी पापा मम्मी लगाओ जी पापा ना वो खुले ही कौन जी, तो सुबह बांध जा ना, सॉरी शाम की बांध जा, सुबह दूसरे दिन को 10-11 बजे तक इंतजाम हो जाओ, तो वहाँ गड्ढे जानी पड़ेगी ना, खोल दो। हाँ 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 दी मतलब पैकिंग, और थोड़ा सा कान बारा हो जाता हूँ अटी ज़्यादा पेशन मारे, पेशन तो न क्यों हो जाए, इतना बड़ा देर खे देव देव वो तो भाई सब यूँ ही लिख ले। अब सुनो सी आ गया, सम्मान देते हैं इसको भी। जब भी सी की वैल्यू अपन को निकालनी होगी तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है, या तो हमें भी याद होना चाहिए कि सी अपन कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर का लिख लिया होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ लिखूंगा। हम अपन पढ़ क्या रहे, सरल आवर्ती दोलक, मतलब कण क्या कर रहा होगा, SHM, क्या कर रहा होगा, SHM। सिंपल वो जो सरल लोलक होता है वो भी SHM ही करता है। तो मैं एक छोटा छोटा सा फोटो बना दूं, ये तो डोरी और ये लोलक, बल लगाएंगे तो ये इधर भी जाएगा वापस भी आएगा, इधर भी जाएगा और इधर वापस भी। जब ये यहाँ पर होगा तो इसका ये जो विस्थापन हुआ ये तो जाएगा x बराबर a, अधिकतम विस्थापन। स्प्रिंग में वो बोलेंगे a जहाँ तक जा रहा, इसमें a ये होगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पर वेग क्या हो गया, 0, तभी तो रुकेगा ये, तभी तो क्या होगा, रुकेगा। यहाँ से यहाँ पर गया ना अधिकतम विस्थापन में, तभी तो रुकेगा। तो उसके बाद कहाँ आएगा, इधर, तो x इक्वल टू यहाँ विस्थापन 0, यहाँ वेग मैक्सिमम, तभी तो इधर जाएगा। फिर यहाँ पर x बराबर, इसको लोगे आप माइनस है, और वेग हो जाएगा v इक्वल टू 0। वापिस सुनो, ये माध्यावस्था, मैंने इसको बल लगाया इस पर ऐसे, तो यहाँ तक गया सर, और ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि वेग ही 0 हो गया। तो जब ये यहाँ से अधिकतम विस्थापन पे जाएगा तो वेग क्या हुआ, 0, वेग 0, विस्थापन अधिकतम, वापस आएगा, वेग धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं बताऊँ इसकी पूरी गति कैसे होती है। यहाँ पर 0 है, मैं इसको यहाँ ले गया, सॉरी यहाँ से यहाँ ले गया, वेग इसके पास 0, वेग बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, फिर वापस घटेगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर वापस 10 तक, फिर 10 से 0, फिर यहाँ 0 से 10 10 से 0, इसी टाइप से घूमता रहेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर अधिकतम विस्थापन पर वेग क्या होगा, 0, इधर भी अधिकतम विस्थापन वेग क्या होगा, 0, और बीच में जहाँ विस्थापन 0 है वहाँ पर वेग अधिकतम, तभी तो उधर जाएगा वो। अरे बोलो अब सर इसको स्प्रिंग में समझे, तो ये तो दृढ़ आधार, ये स्प्रिंग के फेर है, ये ब्लॉक बिल्कुल समतल चिकनी सतह पर लगा रखा है। सर चिकनी पर क्यों लगाया, कि घर्षण नहीं हो, घर्षण नहीं हो। अब अपन चिकनी सतह पे लगा रखा है, बिल्कुल ये माध्यावस्था, इस ब्लॉक को हाथ से खींचो यहाँ और बिल्कुल दोलन करने के लिए छोड़ दो, प्रैक्टिकली करते हो और कुछ काम थे नहीं इसका। तो चिकनी सतह पर है, बिल्कुल नीचे घर्षण नहीं है, तो यहाँ से छोड़ते स्प्रिंग में प्रत्यास्था गुण है, इधर लाएगा, फिर इधर लेके जाएगा, फिर ऐसे दोलन होंगे इसके इस टाइम से, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे बोलो इस टाइप से क्या होंगे, दोलन। तो यहाँ से यहाँ पर फिर आप छोड़ते हैं कि यहाँ गया, माध्यावस्था से यहाँ गया, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए पर वेग क्या है, 0। अब कहाँ जाएगा ये, वापिस। तो माध्यावस्था पर वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम, फिर यहाँ 0। तो जब विस्थापन अधिकतम होगा उस स्थिति में वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पक्का वही चीज़ इसमें लगानी। ये बनाओ तुम, 1 मिनट इसको साइड में बना लेना, यहाँ एक लाइन लिखो। क्या दिक्कत है इसमें, एक लाइन लिखो बस। दोलक के अधिकतम विस्थापन, दोलक के अधिकतम विस्थापन
दोलक के अधिकतम विस्थापन दोलक के अधिकतम विस्थापन कोष्ठ अधिकतम विस्थापन क्या बोलते हैं, भूल गए? हाँ, मैक्सिमम। आयाम लिखो, एम्पलीट्यूड। दोलक के अधिकतम विस्थापन कोष्ठ में लिखो आयाम की स्थिति पर दोलक का वेग शून्य हो जाता है। दोलक का वेग शून्य हो जाता है। दोलक का वेग शून्य हो जाता है। अर्थात अब सुनो, x इक्वल टू प्लस माइनस a पर v इक्वल टू कितना, 0। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर देखते जाओ, v स्क्वायर बाई 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये क्या मिला सर, 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो c बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तंजीमा जानो, बाद में लिखना, फिर नो तो आयो। C का मान समीकरण 10 में रखने पर कितने में रखना है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस c की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 4 और 4 से 2 कट जाएगा, कितना आया, तो भी 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ से क्या बाहर ले लूँ सर, एक बार तो पूरा तो लिखो, तो पीछे चल, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा तो बाहर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू v का मान कितना है, रूट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट बाहर आएगा तो सर प्लस माइनस ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात भी सुनो, ताकि ये तो सुन रहे थे। ये वेग कब का है, ये वेग है, ये वेग एक्स विस्थापन का, किसका है सर, एक्स विस्थापन का मतलब बोले तो यहाँ से यहाँ तक का एक्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एक्स हुआ, तो उस एक्स का वेग है। सर आप तो x इक्वल टू ए का बताओ, यहाँ से x इक्वल टू ये हुआ ना, x इक्वल टू ए कहाँ से कहाँ तक हुआ, अधिकतम विस्थापन पर, तो x इक्वल टू ए पूरा यही तो हुआ, तो x इक्वल टू ए रखो यहाँ a स्क्वायर नील बटे सन्नाटा, तो वे क्या है 0, नहीं आया। फिर सर अधिकतम कहाँ मिलेगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखते 0, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और सर ये प्लस माइनस ए ओमेगा। सर प्लस माइनस ए ओमेगा का मतलब तुमने पहले इधर विस्थापित किया है ना, तो फिर वापस होकर यूँ जाएगा, तब तो माइनस, और इधर आए तो प्लस। लेकिन हमेशा हम बात करेंगे परिमाण की, जिसमें प्लस माइनस आएगा ही नहीं, जिसमें प्लस माइनस आएगा ही नहीं, ए ओमेगा। तो अधिकतम वैल्यू कितनी है वेग की, ए ओमेगा, कहाँ है पक्का, और यहाँ पर क्या है 0, वेग 0 है, तभी तो ऊपर नहीं गया, नहीं तो और ऊपर जाता। सर क्यों जाता, कि उसके पास गतिज ऊर्जा होती, यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, 1/2 mv स्क्वायर, v के मान 0, तो गतिज ऊर्जा क्या हुई 0। अरे बोल भाई, चलो आगे सुनो। सर x बाई, यहाँ पर हम ले लें कि x इक्वल टू a/2, तो a/2 रख दो, यहाँ कितना रख दो, x इक्वल टू a/2 पर आपको क्या चाहिए वेग, तो यहाँ कितना रख दो a/2, तो a स्क्वायर बाई 4 हो गया, माइनस करोगे तो 4 माइनस 3, तो 3 a स्क्वायर बाई 4, वो भी रूट के अंदर, तो क्या बाहर आएगा a ओमेगा इंटू रूट 3/2 आ गया।
तो एक बात पता चल रही है सर, आपने पहले कहा था कि प्रत्येक अलग अलग विस्थापन पर इसका वेग भी क्या होगा, अलग अलग। जिस प्रकार ये लाइट आती है ना, करंट का फ्लो होता है, बढ़ेगा बढ़ेगा फिर अधिकतम, फिर घटेगा, फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगा, फिर जीरो, दो जगह जीरो होता है ना। और बता रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के अपना हाथ लगा ले, छोड़ दी क्यों है, दो जगह जीरो हो जाती है ना, ये जीरो हो गई ना, तो यहाँ छोड़ देती है, यहाँ छोड़ देती है, यहाँ छोड़, ये वाली ऐसी तो अर्थात गलती से डीसी का लाग गयो तो प्राण ले लेगी, बट छोड़े को ना कि वहाँ उसमें तो कांस्टेंट है ये। तो कहते हैं ना, कभी कूलर ठीक कर रहा था, हीटर में हीटर चला रहा था, फ्रिज सही कर रहा था, तब होती है मौत, क्योंकि उसमें जरूरत होती है डीसी की, और उसमें डायोड पड़ ही रखा है तुमने, एसी को किस में चेंज कर देगा, डीसी में। फिल्टर भी तो पड़ रखा है, समकारी फिल्टर, वो चीज़ उसको चेंज कर दे। अब जब उसको ठीक करता है तो रुकती ही नहीं है, जीरो ही नहीं होगी, तो फिर क्या होगा उसको, हाँ मरना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर आ तो क्या है, कंटिन्यू आ रही, तो खतरनाक। इसको काम में ले लेना, संख्या ज़्यादा बढ़ जाए मरने वालों की। आपने एक बार झटका लगता है, यार करंट आयो रे, इको पता चला था ना, इको न चला आई छो मारा करंट ठीक है। तो आप बेटी पे बाद में बताओगा तो जाया बाद यो कशा क्यों, तो ये जैसे ये सही है, लिखो आप यार कोचिंग वाला भी ध्यान रखना, सुबह से एक छाई नफो यार। गांव में तो सर्दी बढ़ गई 2 दिन से, हाँ मैं खुद ही क्यों भैया नार मताबक राजापुर जैसे, हाँ मन तो मैं लगवा दूंगा तुम्हारा पढ़ने, टेंशन नहीं। लिखा है आगे, यह मनीष नगर है रेबा दीजिए, अरे सर को निकलने दे, सर को निकलने दे, हाँ बिल्कुल आओ ना सर, 2-4 घंटा यहाँ रही हो, 2-4 दिन यहाँ यही तो होगी ना, तो मोबाइल चेक नहीं किया क्या, हाँ हो गया ना, हाँ तो कर लेंगे। 3 महीने से बोल रही बेचारी, हाँ एप्पल को जब काय करा, हाँ हाँ रिकॉर्ड लखाई दिक्कत कौन ना, 4 बजे कोई चीज़ गलत है सेम बनेगी तो खाड़ ले, मैं तो कट कर ले डाल दूँगा, समोसा का पैसा जाऊँगा। और दीपावली बहुत फेमस होगी बाबड़ी, वो बैंक में जाते हैं मैं रेडी घूरे जवा कई बेच दी मैंने खुद ने, यहाँ HDFC में जो बाया तू रुक जा चलो लिखो आगे, और लिखो नहीं नींद आ जाएगी लेता, हेलो थोड़ी सी चढ़ी सी तो पवा दो यार, यहाँ तक तो सो ही जाऊँ। लिखो आगे अरे हाथ न चाल रहे आगे, 2 दिया तो भगवान ने, हाँ 29:59 अब माना बटन दबानो जरा फोकस करना जो बस, हाँ उसकी क्वालिटी बढ़ा रखी होगी, उन्हें 1080 कर रखी होगी, 1080 क्या वो F की कर रखी होगी, के कौन सा आता है वो HD के ऊपर भी आता है ना एक, हाँ वो कर रखा होगा, 1080 करो उसको, वो तो नहीं कर पाएंगे, लिख लें क्या क्या चीज़ है, V और X वो तो अलग अलग भौतिक राशि है ना,
नहीं सुन, इसका मान तो मीटर में आएगा, इसका मीटर प्रति सेकंड में आएगा। एक भौतिक राशि को अपन बराबर कर सकते हैं। आप समझ नहीं रहे, मान की बोल रही हूँ मैं, जैसे किसी समय पे मतलब किसी विस्थापन पे बिजली उसके बराबर तो आएगा क्या विस्थापन, तो विस्थापन को कैसे लेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू a/4, x इक्वल टू a/8, x इक्वल टू a, और वे एक तो ओमेगा के पदों में आएगा, बराबर कहाँ से आएगा। तो दो भौतिक राशियों को अपन एक साथ अलग एक वो कर ही नहीं सकते। अब यूँ कहते हैं ये ऊर्जा इस ऊर्जा के बराबर है, यूँ थोड़ी बोलते हैं कि वेग विस्थापन के बराबर है या ऊर्जा शक्ति के बराबर, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। भौतिक राशि जो सेम है ना उनको बराबर बोल सकते हैं। लिख लिया, लिखो, यह सरल आवर्ती दोलक का वेग है, यह सरल आवर्ती दोलक का वेग है, यह सरल आवर्ती दोलक का वेग है, यह सरल आवर्ती दोलक का वेग है। लिख लिया। चलो तीसरा टॉपिक, सरल आवर्ती दोलक का विस्थापन, 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 सरल आवर्ती दोलक का विस्थापन। ठीक है, थोड़ा सा झूठ बोल जाओ, विस्थापन कैसे आएगा, वेग से। वेग का क्या करना पड़ेगा, लगा दो कुछ टाका तो लाग नहीं लिखो आगे। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सरल आवर्ती दोलक का वेग, हम जानते हैं कि सरल आवर्ती दोलक का वेग निम्न होता है, क्योंकि क्वालिटी कम करो जब जाओ 29-59 पाओगे, और फिर तो ऐसे हैंड ब्रेक जो करवा लगा ना तो बहुत बैंक कट जाएगी उसको। वो क्वालिटी बढ़ा रखी हो क्या, जो फोटोग्राफी में लेके गया ना शादियों में उसने बढ़ा रखी, आ जाएगा उसमें, अरे क्वालिटी में आ जाएगा। चलो इधर देखो, खत्म होने वाला है डेरिवेशन, अरे थोड़ा सा है बस। v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। आंगनबाड़ी वाली क्लास में क्या सीखा, dx बाई डी टी बराबर v, उठा के पटक दो यहाँ, dx बाई डी टी, यही है। तो ये क्या बनेगा भाई, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चल भाई उधर चल, dx, अब समाकलन करना है तो x के पद तो इधर ही लाने पड़ेंगे ना, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा डी टी। समाकलन करने पर आओ सर बात सुनो, dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा डी टी। अरे इधर देखो, इधर क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये देखो वेग ये होता है dx बाई डी टी, यहाँ रख दिया, उधर भेजो इसको, इसको इधर ले आओ। अब आओ, सूत्र पढ़े होंगे ना समाकलन के, नहीं मेरे को पता है तो टेंशन मत ले। यहाँ आता है साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ एक होगा तो एक आता है, यहाँ आता है पर दिखाई नहीं देता। हाँ यहाँ क्या हो एक, तो यहाँ क्या आएगा, एक हो तो यहाँ एक, यहाँ चार हो तो फिर दो ही आएगा, स्क्वायर में लिखना पड़ेगा उसको। मैंने कहा यार ये सुबह सुबह कैसा मना कर रहे हो। और ओमेगा ये इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया सर, अरे बोलो, और ओमेगा टी की जगह ओमेगा तो बाहर और ये डी टी, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इधर ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट में हमने फाई ले लिया, क्या ले लिया, फाई। तो यहाँ से इनवर्स को भी उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, एक्स बाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, पक्का। जहाँ ये एक्स है ना, एक्स ये विस्थापन है,
क्या ये कौन सा वाला, चाषणिक, तात्क्षणिक। यहाँ कौन आया, टी समय का विस्थापन है x, ये क्या है आयाम। सर ये फाई, ये प्रारंभिक कला कौन है बच्चों, क्या ये प्रारंभिक कला कौन। अब सर यो कायोज, ये होता है, हम आपको बताएं सर क्या होता है ये होता है, कहानी तो इसकी भी खतरनाक ही होगी। जैसे सुनना, उदाहरण, तुम्हारे घर पर ऐसे खड़े हुए हो, यहाँ रोड है, ठीक है। अब कोई उधर से सुंदर कन्या गुजर रही, जाने कहाँ से आ रही थी, हमें क्या मतलब, हमने कब से देखा सुंदर कन्या को, इस जगह से देखा, तो तुम्हारे लिए उसका प्रारंभिक वेग वही है जहां से तुमने देखा, और यही तुम्हारे लिए टी बराबर क्या है 0। अब स्कूटी चलाना सीख रही थी वो, अरे पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए प्रारंभिक वेग भी तो यही हुआ ना, और समय भी यहीं से चलना शुरू किया, तो तुमने देखा कहाँ से, सर इस जगह से, और चलती तो कहीं से और से आ रही थी, समझ में आया। तो वही चीज यहाँ लगानी, तरंग को आप किस समय पर देख रहे हो, वही कला कोण क्या कहलाएगा, प्रारंभिक कला। तरंग सुनना, अब किसी का घर उसके घर के पास ही है, वो देख रहे हो भैया चला वो सीख रही, तो उसके लिए तो ये कंडीशन बन गई सर, उसके लिए फाई इक्वल टू कितना आएगा 0। कोई भैया का घर दूर है, भैया पढ़ाई देखनी चाहिए सही, या लो, तो इसके लिए फाई इक्वल टू 0 नहीं आएगा, अब फाई इक्वल टू 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। हाँ पर यूं नहीं कि सर ये यहीं से पैदा हो, ना ये चलते तो आगे से आ रही थी, पर हमें ये सुबह अवसर कब मिला, सामने से, समझ में आ रही बात, ये वाली बात है, अरे समझ में आया। तो ये जब वह जहां से उत्पन्न हुई है ना, उसके लिए तो प्रारंभिक कला कोण फाई बराबर क्या होगा 0। मान लीजिए तरंग तो पहले से आ रही है, लेकिन तुमने उसको देखना बाद में स्टार्ट किया, उसकी समीकरण बाद में लिखना स्टार्ट किया, तो उसके लिए फाई का मान 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब आओ, जैसे ये तरंग चली फिक्स ये वाली, तो इसके लिए फाई इक्वल टू 90 हो गया। तुम्हारे लिए तरंग ये चली सर ये, तो फाई इक्वल टू 180 हो गया। अब तुम्हारे लिए तरंग चली सर ये, फाई इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब सर थोड़ा सा, अब हमें पता ही नहीं है, ये बिल्कुल इस टाइप से सर हमें पता ही नहीं कि ये ऊपर यूँ जाके यूँ आती, सर इसका हमें पता ही नहीं है इसका, तो अपन क्या लिख देंगे भाई फाई, और फाई को ज्ञात करने के नियम भी होगी, आगे सवाल आएंगे, सीखा है तुमने 11th में सीखा है, 12th में सवाल भी है तुम्हारे, प्रत्यावर्ती धारा वाले में सवाल थे, यहाँ पर भी सिखाएंगे वो भी, बस तुम तो समझ जाओ कि ये फाई आएगा क्या। ये फाई ये प्रारंभिक कला कोण, जो इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने समय गिनना कहाँ से प्रारंभ किया। तरंग यहीं से पैदा हुई तो टी बराबर 0 है, फाई बराबर भी 0 है। तरंग उधर से आ रही है, देखा सर हमने यहाँ पर, हम इस कण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस समय पर वो प्रारंभिक कला कोण। जैसे कोई गाड़ी है, मान लीजिए आपको जाना है जयपुर, तुम हो कोटा रेलवे स्टेशन पर, उधर से गाड़ी आ रही, अब वो एक्सप्रेस थी, तो खड़े हो कोटा रेलवे स्टेशन पर, वो रुकी नहीं, तो तुम क्या बोलोगे 70 की स्पीड, सॉरी रुकबा वाली तो 150 की स्पीड से जा रही है, तो तुम्हारे लिए तुम क्या बोलोगे 9 बजे फिक्स 9 बजे इसकी स्पीड इतनी थी, अब ये कितने समय में पहुंच जाएगी जयपुर, हमें क्या पता, उसका पता नहीं, पर हमें ये पता है कि जब हमने इसको देखा ना, जब इसका वेग इतना है, तो प्रारंभिक वेग अब 0 नहीं है, प्रारंभिक वेग तो वहां पर 0 था जहां से उसने चलना प्रारंभ किया। वही चीज यहाँ लगानी है आपको, तरंग कहीं जहां वहीं से पैदा हुई है, जहां से आपने देखना स्टार्ट किया या समय गिनना काउंट किया है तरंग के लिए, तब तो फाई का मान 0, और तरंग चलती आ रही है, अब तुम समय अब गिनना प्रारंभ कर रहे हो, तो वहां कितना कोण है वो कहलाएगा प्रारंभिक कला कोण। अब हो सकता है वो 0 हो या नहीं हो, ठीक है, मैंने बता दिया। इसके लिए जहां यहीं से तरंग बनी है, तो फाई इक्वल टू क्या है 0, इसके लिए कितना है 90, इसके लिए 180, इसके लिए 90, इसके लिए भी 90, इसके लिए फाई का मान कुछ है पर पता नहीं, उसको ज्ञात कर सकते हैं अपन, तो ये क्या आ गया फाई, प्रारंभिक कला कोण। समझ में आया, छापो इसको। होएगा ना माइनस में, तो वो तो एंगल लिया ना, उस एंगल को इसमें रखते माइनस में आएगा।
इसको नाम दे देना समीकरण। पहले आई क्या, एक आ गई, इसी को एक दे देना, नहीं तो रहने दो, कोई मतलब नहीं। इसका फोटो ही बना देता हूँ। लिख लिया, लिखो आराम से। ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, एक भी नहीं आएगा वहाँ। ये तो 11वीं में ही, 11वीं BSc में अंतर ही क्या हुआ। उस वजह सर कभी शरीफ आ जाओ एग्जामिनर, ना ना शरीफ नाम की तो चीज़ ही को ना कॉलेज में, ये तो आगे काम आएंगे इसलिए निकाल रहे हैं हम इनको। फाई क्या है, प्रारंभिक कला कोण। अरे ओमेगा टी भी क्या है, कोण ही तो है। ओमेगा बराबर क्या होता है, कोण बटा समय। तो कोण बराबर क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा टी भी क्या है, कोण। और मैं बता दूं ना, साइन की कोष्ट में जो भी इधर आएगा ना, वो सब क्या होगा, कोण होगा। वो डायग्राम भी बनाना है। कौन सा वाला बना, किसके लिए बनाया मैंने, फाई इक्वल टू। हमें समय गिनना कहाँ से प्रारंभ किया है, यहीं से। यहाँ से करते तो π/2 और यहाँ से पाई, ठीक है। लिखा है, लिखो। यहाँ फाई, यहाँ फाई, यहाँ फाई प्रारंभिक कला कोण है। यहाँ फाई प्रारंभिक कला कोण है। यहाँ फाई प्रारंभिक कला कोण है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि, जो इस बात पर निर्भर करता है कि, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने समय गिनना कहाँ से प्रारंभ किया गया है। हमने समय गिनना कहाँ से प्रारंभ किया है। हमने समय गिनना कहाँ से प्रारंभ किया है। लिख लिया, चलो 3 टॉपिक हो गए, चौथा लिखो। ये तो जानते होंगे, अधिकतम विस्थापन है, ठीक है। और ये टी समय का, टी आ रहा है ना, टी समय का विस्थापन कितना है, x। ये प्रारंभिक कला कोण, इसके लिए तो कितना है, 0। या फाई इक्वल टू क्या रख सकते हो तुम, 0 इस डायग्राम के लिए, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, दोलक का आवर्तकाल। दोलक का आवर्तकाल, दोलक का आवर्तकाल। दोलक का आवर्तकाल, क्वेश्चन कैपिटल टी, कैपिटल टी लिखो। हम जानते हैं कि किसी क्षण टी पर, हम जानते हैं कि किसी क्षण टी पर, हम जानते हैं कि किसी क्षण टी पर, हम जानते हैं किसी क्षण टी पर दोलक का विस्थापन, दोलक का विस्थापन, दोलक का विस्थापन। हम जानते हैं किसी समय टी पर दोलक का विस्थापन। ये लिख लो, ये लिखो, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये रहा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आवर्तकाल की वैसे परिभाषा क्या होती है, हाँ,
एक पूरा चक्कर करने में लगा समय। चलो थोड़ी बहुत हल्की हल्की बातें करते हैं और समझाते हैं आपको आवर्तकाल का अर्थ क्या है, यहां से कैसे निकलेगा। आओ बच्चों आओ। सर हमने एक्स तो नीचे देखा था, ये ऊपर कहाँ से आया? अरे निर्देशांक तो अपन कहीं भी ले सकते हैं ना, एक्स इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कौन है? समय। अभी तुमने लिखा है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। मान लीजिए ये समय टी था, मान लीजिए ये समय टी था, ये वाला, ये टी समय की बात हो, और इसका विस्थापन था सर यहाँ तो कितना ए, और इस टी समय पर कितना था सर एक्स। ठीक है, अब चलिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ से ये इधर 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 और वापस यहाँ और यहाँ आए, कहलाएगा एक आवर्तकाल। पहले सिंपल वाली बात करते हैं, सिंपल वाली, यहाँ से इधर 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 इधर, थोड़ा यहाँ की बात करता हूँ टी समय की। यहाँ पर है तो ऊपर नीचे इधर इधर और यहाँ पर, ये क्या होगा? आवर्तकाल। पक्का? अब सर इसमें यहाँ से करो बात, यहाँ से यहाँ से यहाँ, सर यहाँ से चले तो ये वाला, सर यहाँ से चले तो ये वाला। अब इसके लिए आवर्तकाल क्या होगा? सही यही तो समय हुआ। तो इस समय को बोलूंगा मैं टी प्लस कैपिटल टी, इस वाले समय। अरे सर आप तो कुछ और चीज बताओ। मान लिया बच्चों ये कोण है, यहां से यहां तक का कोण है, ये वाला कोण है फाई। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक चल कर आया ये में, ये कितना कोण हुआ? 2 पाई तो हुआ नहीं हुआ? यहां से यहां का कोण कितना है? चलो ये नहीं आ रहा वो समझ में, तो यहाँ 0 है तो यहाँ कोण कितना है? यहाँ 0 है ना, तो यहाँ कोण कितना है? 2 पाई। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। अरे है नहीं है, तो ये यहाँ ये इधर आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये तो कितना है? पाई बाई 2, और ये 5 पाई बाई 2, ये कितना है? सॉरी हाँ 5 पाई बाई 2 ये। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा इधर आया तो ये भी थोड़ा सा इधर आया, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 2 पाई। तो एक बात बताओ, मैं इस साइन में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 2 पाई जोड़ दूं तो वापस वही तो आंसर आएगा, नहीं आएगा? 2 पाई से कुछ फर्क पड़ता है क्या साइन में? हाँ, साइन 2 पाई प्लस, रुको तुमने क्या ही कोरोना काल में काटा कोटो कर रखना मना, तुम समझानी ना पड़ा। चो ये एंगल कितना है? थीटा। मैं यहाँ से चलकर पूरा 2 पाई जोड़ा तो यही तो आया। अब एंगल कितना हो गया? पूरा 2 पाई प्लस थीटा हो गया। फिर एक बार और घुमा दूं मैं इसको, 4 पाई प्लस थीटा, और घुमा दूं 6 पाई प्लस थीटा, तो ये यही तो आएगा वापस घूम फिर कर। अरे आएगा नहीं आएगा? तो मैं एक बात करूं कि जो विस्थापन इसका कितने एंगल पर था? ओमेगा टी प्लस 5 पर, उसमें कितना जोड़ दूं? 2 पाई, तब भी वही विस्थापन मिलेगा, तब भी वही विस्थापन मिलेगा। सर 4 पाई जोड़ दूं तो तब भी वही मिलेगा। कितना जोड़ू कि वही मिले? 2 पाई का कोण गुणज, 2 पाई का कोण गुणज, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, वही तो मिलेगा। तो बीच का जो समय अंतराल है ना, वही क्या है? आवर्तकाल। क्या है? वही आवर्तकाल। पक्का? तो ये समीकरण जो लिख रखी है तुमने, ठीक है, उसके नीचे लिखना समीकरण के नीचे लिखना साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, फलन में कोण 2 पाई कोण 2 पाई या इसके पूर्ण गुणज, या इसके पूर्ण
पूर्ण गुणज, कोष्टक में लेना 2n पाई, 2n पाई, यह इसके पूर्ण गुणज 2n पाई से परिवर्तित करने पर, से परिवर्तित करने पर, से परिवर्तित करने पर, से परिवर्तित करने पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के मान में, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अरे लिख लिया बच्चों, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तुम पेज के ऊपर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, साइन थीटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन 2n पाई प्लस थीटा, मान बराबर ही। तुम साइन 30 रखो, फिर 390 रखो, 360 प्लस 30 हो गया ना, 360 पे तो वापस घूम जाता है, घूमते तो जीरो हो जाते हो। पढ़ रखा यार, तुमने मेस वाले हो, तुम तो बार बार क्या ऐसी शक्लें बनाते हो, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें जानते नहीं हो। जानते हो ना चीजें, तो जानते हो ना, बस इन्हें लिखो पेज के ऊपर। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो तुम लोग यूं, तो भाई गलती से बैठ गया हो या तो यहाँ। मेरे को गणित में जाना पड़ता है और मेरे को आती गणित है, फिजिक्स में बेरोजगारी के कारण पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा बच्चा था। पहले पता तुम केमिस्ट्री पढ़ा तो ये लिख लिया पेज के ऊपर, ये साइड में बना लो, समझ जाओगे। अभी भी विस्थापन कितना है, 2 लाख का तो कितना है, अरे बोल भाई, x ही है। विस्थापन कहाँ से लेना है, माध्यावस्था से। बनाओ भाई। कंपन गणामत्व का 2 ही कंपन से, डाई कंपन से, डाई। मिनटों की छाई नारी मन चक्कर आ रहे हैं यहाँ, कोई बात कौन था बात। लिखा है आगे, रे बादो फिर पी ले वहाँ। हाँ ये अच्छा के बाद दादी मतलब जो बस यार पहले चाहिए, दादी खराब हो। ये पता नहीं, पहुंच जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचेगी तो और अच्छी बात है। लिखा है सर आगे, इसको नाम देना समीकरण 1, इसको देना 1, तो इधर कुछ भी नहीं लिखना था और ये पेज के ऊपर लिखना था। हाँ पहुंचे आगे, लिखो सर अगली लाइन से लिखना, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के स्थान पर, समीकरण 1 में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के स्थान पर, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के स्थान पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 2 पाई, साइन ओमेगा टी प्लस 5 के स्थान पर साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, 5 प्लस, रुको, साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 2 पाई रखने पर लिख लिया। चलिए आइए आप आगे, अभी लाते हैं आवर्तकाल को, समीकरण 1 हो ही गई।
सर ये x की जगह x ही रहेगा क्या? हाँ देखो तो सही ना फोटो से, वापस वही तो विस्थापन है, तो क्या आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5, तो x बराबर a साइन, और यहाँ से क्या बाहर ले सर ओमेगा, तो क्या मिला t प्लस इन दोनों में से 2 पाई बटे ओमेगा, आ गया? अरे बोलो, अरे ओमेगा बाहर ले लिया ना इसमें से, चूंकि t प्लस 2 पाई बटे ओमेगा को नाम दे दिया मैंने टी डेस, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी डेस प्लस 5। अब इस समीकरण को 2 को और 1 को देखो, सर दोनों में विस्थापन सेम है, दोनों विस्थापन सेम है, आयाम भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, बस समय क्या है अलग अलग। सर होगा इसका समय अलग अलग, तो ये पेंडुलम यहाँ से चलना शुरू किया, t बराबर 0 समय, ठीक है। और मैं बता दूं ये पेंडुलम 2 सेकंड होता है इसका पूरा, एक सेकंड लोलक जिसको बोलते हो, नाम सुना है सेकंड लोलक, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, नोट इन सिलेबस। इधर देखो, यहाँ से चला ये मान लीजिए यहाँ पर 1 सेकंड पर, कितने सेकंड पर? 1 सेकंड, और आवर्तकाल भी हम 1 सेकंड लेंगे, तो 1 सेकंड पर यहाँ है ना, ऊपर गया वापिस आया, इधर गया वापिस आया, अब हो गया 2 सेकंड। तो इसकी माध्य अवस्था से यहाँ की दूरी कितनी है? x मान ली तुमने, x कितनी मानी? तो 1 सेकंड पर भी x ही थी और 2 सेकंड पर भी x ही हो, तो हम बोलेंगे कि वह क्या है, बीच का जो अंतराल है वो क्या है, आवर्तकाल। क्या है वह? अब सुनो, एक सरल लोलक का 5 सेकंड पर विस्थापन है x, 5 सेकंड पर विस्थापन कितना है x, और अगले 8 सेकंड पर भी विस्थापन x ही हो जाता है, तो माइनस करो, 8 - 5, आवर्तकाल कितना है? 3। क्यों? अगला x कब मिलेगा? 8 पर, और पहले भी कितना मिला? x ही तो मिला ना। तो जब दो विस्थापन सेम हो और उनके मध्य का अंतराल क्या हो, सॉरी उनके मध्य जो समय का अंतराल हो, क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। सुनना, ये वाला x, फिर अगला विस्थापन ये आया ना, इन दोनों में ये भी x ये भी x, बीच का जो समय अंतराल होगा वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो इसको हमने इसको तो क्या मान लिया, t स्मॉल t प्लस कैपिटल T, और ये कितना मान लिया? t। तो जितना विस्थापन इसका यहाँ पर होगा ना t समय पर, उतना ही विस्थापन कितने पर होगा? t प्लस कैपिटल T पर। कैपिटल T क्या कहलाएगा यहाँ? आवर्तकाल। तो ये वाला विस्थापन है ना x, और ये वाला विस्थापन x, ये दोनों क्या है? बराबर है। अब इन दोनों समय का क्या करेंगे अपन? अंतर करेंगे। तो तुम्हें वो मिलता था ना t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, अभी मिलेगा। लिखो आप समीकरण 2 तक। लिखा है आगे? अरे बोलो, लिखो। 2 तक पहुंच गए? लिखो, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि t समय पर दोलक का विस्थापन भी, t समय पर दोलक का विस्थापन भी, t समय पर दोलक का विस्थापन भी, t समय पर दोलक का विस्थापन भी उतना ही है जितना, उतना ही है जितना t समय पर था, t समय पर था, t समय पर था। लिख लिया? अर्थात गति की इस अवस्था की, अर्थात गति की इस अवस्था की, अर्थात गति की इस अवस्था की पुनरावृत्ति होती है,
पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है। अतः समय अंतराल टी डैश माइनस टी, अतः समय अंतराल टी डैश माइनस टी आवर्तकाल को परिभाषित करता है। आवर्तकाल को परिभाषित करता है। आवर्तकाल को परिभाषित करता है। तो क्या आएगा सर? टी बराबर टी डैश माइनस टी, ये कितना है? टी प्लस 2 पाई बटे ओमेगा माइनस टी। हाँ कहाँ पे? तो वही तो लिखा है मैंने। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि टी डैश पर दोलक का विस्थापन भी उतना ही है। अरे नहीं, टी डैश बोला था। लिखो लिखो लिखो, करो उसको सही। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि टी डैश समय पर दोलक का विस्थापन भी उतना ही है जितना कि टी समय पर था। दिख रहा है ना उसमें भी। अर्थात गति की इस अवस्था क्या होती है? पुनरावृत्ति। बार बार होता जाएगा वो तो। एक अवस्था तो ये हो गई, इसी क्या होती है इसमें? बार बार पुनरावृत्ति। इसमें किसकी होती है? एक कंपन की। ये रहा ना एक कंपन, अगला भी फिर एक कंपन, फिर अगला भी एक कंपन। फिर क्या लिखो है? अतः समय अंतराल टी डैश माइनस टी आवर्तकाल को परिभाषित करता है। लिखो ये टी बराबर कितना है? 2 पाई बटे ओमेगा। 2 पाई बटे ओमेगा। और तुम्हारे पास क्या चीज है? ओमेगा है भाई। ओहो हाँ, मेगा है हमारे पास। कितनी थी ये? ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम। ओमेगा बराबर रूट k बाई एम। टी बराबर 2 पाई एम बाई के, ये लिख लो। कोरोना का ध्यान रखें आप, जहाँ मिल जाए उससे दूर रहे। ठीक है क्या? मिल जाए, मिलन अलग चीज जो नहीं और मिलना अलग होता है। तराल थपड़ा न पड़ी ना, 14 फरवरी में पड़ी थी लास्ट वाली में। लिख ले, लिखा है इसके आगे, लिखो आगे। अगला टॉपिक दोलक की आवृत्ति। अब लिखना फ्रीक्वेंसी। अगला टॉपिक दोलक की आवृत्ति। आवृत्ति लिखना फ्रीक्वेंसी वाली। दोलक की आवृत्ति। तुम झूठ बोलने में तो बहुत आगे हो ना, हम जानते हैं कि n बराबर 1/2। सर हमने तो जाने क्या सूत्र पढ़ा था? कंपनों की संख्या बटे और एक कंपन में लगा समय। अरे ये तो आवर्तकाल हो गया। अब 1/, इसका इन्वर्स करोगे ना, और t क्या आया तुम्हारे? 2 पाई बटे, बोलो बोलो, या तो यहाँ एक तो ये लिख दो 2 पाई बटे ओमेगा, और एक लिखोगे तुम, ये नीचे चला गया था तो 2 पाई एम बाई के था तो k बाई एम। ओहो सॉरी 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 सॉरी, आओ n बराबर 1/। हाँ यार छाई बना दो, जिंदगी अधूरी। चलो ओमेगा बटे 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 पाई। ओके तो ऊपर आओ, लिखो क्या है यहाँ? कूलाम बल नियता। क्या चल रहा है? प्रत्यानयन बल नियता। अगला बहुत है।
टाइम कितना हुआ? हो 9:30 बजे। अब मैं तुम्हें शाम को बुलाऊंगा यार। अरे मैं टाइम गड़बड़ा रहा है पूरा यार। और इसका टाइम कहाँ चल रहा है? ओह 1 घंटा हो गया फिक्स। ठीक है बच्चों।